हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साजिश ट्यूशन की नई वीडियो में। ये इस ईयर की फर्स्ट वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो 1 और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको पूरा चैप्टर्स रिवाइज करा दूं। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो 1 और 2 मार्क्स में पूछे गए हमारे क्वेश्चन है। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, वाई इज HNRNA यानी हेट्रोजीगस न्यूक्लियर RNA रिक्वायर्ड टू अंडरगो स्प्लाइसिंग। देखिए, जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि यूकैरियोट्स में जो हमारा आरएनए बनता है वो HNRNA होता है यानी हेट्रोजीगस न्यूक्लियर आरएनए होता है और उसे mRNA बनाने के लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की जरूरत होती है और उसमें हमारा एक स्टेप आता है स्प्लाइसिंग। इसमें क्या होता है, जो इंट्रॉन होता है, जो नॉन फंक्शनल यूनिट होता है आरएनए में, उसे रिमूव करा जाता है आरएनए से। ठीक है, तो उस इंट्रॉन को हटाने के लिए स्प्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं या स्प्लाइसिंग स्टेप को हम करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन 2 फंक्शन ऑफ कोडोन AUG। इसका जब आप जेनेटिक कोड टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जो AUG है वो कोड करता है अमीनो एसिड मिथायोनाइन के लिए और सेकंड इसका जो काम होता है ये एक्ट करता है एज ए स्टार्टिंग कोडोन या फिर इनिशिएटर कोडोन। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम एंजाइम एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA मॉलिक्यूल। देखिए, जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि वहां पे जो डॉटर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है उसमें एक हमारा कंटिन्यूस होता है, एक डिसकंटिन्यूस होता है। जो कंटिन्यूस होता है उसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और जो डिसकंटिन्यूस होता है उसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये होता किस वजह से है, उस एंजाइम का नाम बताइए और उसकी प्रॉपर्टी बताइए। तो एंजाइम का नाम है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, जो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज करता है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो कैटलाइजेशन का प्रोसेस है या जो रिएक्शन है उसे कैटलाइज करता है सिर्फ एक पोलैरिटी की डायरेक्शन में, जो होती है 5' to 3' मीन्स जो डॉटर स्टैंड ये बनाएगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5' to 3'। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिस्ट्रोन, या फिर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एवरी सिस्ट्रोन इज अ DNA बट एवरी DNA इज नॉट अ सिस्ट्रोन, कमेंट। तो उसमें देखिए आपको बेसिकली सिर्फ एक ही आंसर लिखना है, बिकॉज सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ DNA डेट कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी DNA का वो सीक्वेंस जो क्या करता है, किसी भी पॉलीपेप्टाइड या किसी भी प्रोटीन के लिए कोड करता है, उस सेगमेंट को हम बोलते हैं सिस्ट्रोन। इसीलिए हर सिस्ट्रोन क्या होता है, DNA होता है, लेकिन हर DNA सिस्ट्रोन नहीं होता, क्योंकि DNA के कई सारे ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ RNA पॉलीमरेज 2। तो ये भी जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे उसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि जो RNA पॉलीमरेज 2 है वो HNRNA यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA को ट्रांसक्रिप्ट करता है, यानी DNA से HNRNA को बनाने में कौन हेल्प करता है, RNA पॉलीमरेज 2। इसके बाद हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाता है, मेरे टाइम पे भी पूछा गया था। राइट द फुल फॉर्म ऑफ VNTR, हाउ इज VNTR डिफरेंट फ्रॉम प्रोब। VNTR की फुल फॉर्म क्या है, VNTR की फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। ठीक है, अब ये प्रोब से किस तरीके से अलग है, देखिए जो प्रोब होता है वो किसी भी VNTR के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और जो VNTR है वो हेल्प करता है किसी भी पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन में। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो गया कहीं, ठीक है, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ लोग जो है उनकी डेथ होती है, तो उसमें बॉडी को रिकॉग्नाइज करना कि कौन किस फैमिली को बिलोंग करेगी, वो हम किसकी मदद से करते हैं, VNTR की मदद से। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डू हिस्टोन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ये आंसर मिलेगा पैकेजिंग ऑफ DNA में। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड लाइजिन एंड आर्जिनिन। जो हिस्टोन होता है उसके पास बेसिक अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे लाइजिन और आर्जिनिन। ये दोनों जो हमारे बेसिक अमीनो एसिड है, इनकी जो साइड चेन होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी की वजह से
जो हिस्टोन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जिस वजह से डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ चक्कर मारता है या लपेट लेता है अपने आप को, और हमारा न्यूक्लियोसोम बनता है। सो आपको उतना नहीं बताना, आपको सिर्फ क्या बताना है कि हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है स्टेट द डुअल रोल ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का क्या डबल रोल होता है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। पहला, कि ये एक्ट करता है एज अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्यों? क्योंकि जो डॉटर डीएनए बनती है उसमें न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड जब एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ ऐड होता है तो उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे अभी ट्राइफॉस्फेट है, तो इसमें से क्या है, 2 फॉस्फेट रिलीज होते हैं, ठीक है, और उस टाइम पे एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये एक तरीके से क्या करता है, पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। तो ये इसके 2 फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन प्रोकैरियोट। टीआरएनए और एमआरएनए का प्रोकैरियोट्स में क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों का फंक्शन एक ही होता है। टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा राइबोसोम के पास, ताकि वो क्या करे, प्रोटीन का सिंथेसाइज कर सके। कैरी, अब देखिए एमआरएनए क्या करता है, ये कोडेड इन्फॉर्मेशन मीन्स ये ट्रांसलेशन के लिए जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है उसे कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। जो हिस्टोन है आपस में 8 मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। डीएनए टर्न्स ओवर द हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। और जो डीएनए है वो क्या करता है, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ टर्न ओवर करता है, यानी घूमता है, और न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर करता है। इसमें आप चाहें तो इसका डायग्राम बना देंगे तो आपको और भी, मतलब जो टीचर के ऊपर इम्पैक्ट है वो आपका और भी अच्छा जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको 1 और 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। यहाँ से जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 3 और 5 मार्क्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।